नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौक से। और आज के वीडियो में हम टाइटल बॉक्स समझने वाले हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में टाइटल बॉक्स की क्या वैल्यू होती है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस होती है, डिटेल्स होती है, और कि टाइटल बॉक्स हमसे शेयर करता है या वो डिटेल्स हमको कन्वे करता है। जनरली क्या होता है, टाइटल बॉक्स बॉटम साइड में राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे होता है किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में, चाहे वो किसी भी शीट पे निकली हुई हो। टाइटल बॉक्स राइट हैंड साइड में बॉटम कॉर्नर पे होता है। ये जनरल मतलब ये उसका लोकेशन ना फिक्स किया गया है टाइटल बॉक्स का कि ये बॉटम साइड में राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब समझते हैं हम टाइटल बॉक्स क्या होता है। एक हमने यहाँ पे एक टेम्पलेट लिया हुआ है टाइटल बॉक्स का। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर होती है टाइटल बॉक्स में। ये हमने यहाँ पे रेड किया है क्योंकि हमको यहाँ पे कस्टमर का नाम छुपाना था और उसका नाम कस्टमर का नाम और प्रोडक्ट का नाम छुपाना था, इसलिए हमने यहाँ पे रेड किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या है। जहाँ जहाँ हम टिक करेंगे उसके बारे में हम आपको बताते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले टिक हुआ है टाइटल पे, मतलब टाइटल क्या है, ये उस प्रोडक्ट का नाम है ना। आप समझ रहे हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है कि ये ड्राइंग किस प्रोडक्ट के लिए, पर्टिकुलरली किस प्रोडक्ट के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पे नाम आता है टाइटल में। फिर कहाँ आता है, फिर यहाँ पे सेकंड पे टिका है, मतलब ये जो हमने रेड किया है ना, यहाँ आता है कस्टमर का नाम। ये किस कस्टमर ने या किसने अपने लिए ड्राइंग बनाई है। हो सकता है BHEL ने बनाई हो सकता है ABB ने बनाई हो, या मैराथन ने, या क्रम्पटन ग्रीव्स ने, कोई भी हो, है ना। तो ये अपने खुद का नाम लिखता है कि हाँ भाई ये हमारी ड्राइंग बनाई हुई है, हमारे नाम से ड्राइंग बनी, तो ये यहाँ पे नाम आता है। फिर आता है यहाँ पे हमने की DRG नंबर। DRG मतलब ड्राइंग नंबर। तो यहाँ पे ड्राइंग का नंबर आता है ABCD XYZ 1 2 3, जो भी उसका नंबर होता है वो यहाँ पे ड्राइंग नंबर मेंशन किया जाता है। फिर यहाँ पे आता है WO मतलब वर्क ऑर्डर। ये किस वर्क ऑर्डर, किस प्रोजेक्ट के लिए ड्राइंग बनाई गई है, वहाँ पे आता है। फिर जैसे कि आप यहाँ नेक्स्ट देख रहे हैं REV, है ना। REV मतलब रिवीजन, कि इस पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट की ड्राइंग में इस ड्राइंग नंबर के अगेंस्ट में कितनी बार ये ड्राइंग रिवाइज की गई है, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं या सब्ट्रैक्ट की गई हैं, है ना। तो ये रिवीजन में आता है। फिर इसके बाद आता है शीट 1 of 1, मतलब ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं इसमें एक ही पेज का ये फर्स्ट पेज है। हो सकता है कि इसमें 2 पेज होते, तो यहाँ पे क्या होता है शीट 1 of 2, मतलब 2 पेज में से ये पहला पेज है ना। इस तरह से इसमें लिखा जाता है, जितने पेज होते हैं उस हिसाब से लिखा जाता है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे MATL लिखा है, मतलब मटेरियल। यहाँ पे किस टाइप का मटेरियल का यूज़ होने वाला है वो यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे इस पर्टिकुलर ड्राइंग में होगा IS 2062, मतलब जो MS का एक नॉर्मल ग्रेड है IS 2062, वो वाला ग्रेड यहाँ पे लिखा जाता है। और अगर कोई स्पेसिफिकेशन है, स्पेशल रिक्वायरमेंट है उस मटेरियल की, जैसे अगर जिंदल का J4 या फिर कोई अदर ग्रेड भी होता, कास्ट आयरन का होता, या कॉपर का बेरिलियम, है ना, या फिर स्प्रिंग स्टील होता, तो उसका स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पर लिखा जाता है उसी ड्राइंग मटेरियल के नीचे ही। फिर इसके बाद आता है ये ड्राइंग जो बनाई है वो किस प्रोजेक्शन में बनाई गई है, समझ रहे हैं, या फिर किस एंगल में बनाई, मतलब फर्स्ट एंगल में बनाई गई है या थर्ड एंगल में बनाई। ये वाली जो ड्राइंग हम देख रहे हैं, टेम्पलेट देख रहे हैं, ये हमारी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से ड्राइंग बनाई गई है। तो ये भी टाइटल बॉक्स में मेंशन किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा कि ये ड्राइंग किसने बनाई है। आप समझ रहे हैं ये ड्राइंग किसने बनाई है ना। जैसे कि इनिशियल्स, मतलब यहाँ पे ड्राइंग ड्रॉन बाय, फिर CHD मतलब चेक्ड बाय, और APPD मतलब अप्रूव्ड बाय, है ना। इनिशियल्स मतलब उनके नाम के इनिशियल आते और उनका नाम यहाँ पे लिखा रहता है। समझ रहे हैं आप, किसने बनाई है, किसने चेक की है और किसने अप्रूव की है, वो भी यहाँ पे आता है, और कितनी तारीख को बनाई गई है। जैसे यहाँ पे डेट लिखी है 6/10, है ना, 6/10 को ये ड्राइंग बनाई गई थी, ये वाली जिसका हम टेम्पलेट देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको मेंशन की जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद इसमें आता है कि डेट किस तारीख को बनाई गई। फिर इसके बाद आता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल डायमेंशंस आर इन mm अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, मतलब इसमें इस ड्राइंग में जो भी डायमेंशंस दी गई हैं, जो भी टॉलरेंसेस दिए गए हैं, वो सारे के सारे mm में हैं, कोई भी इंच में नहीं है। अगर इंच में होगा तो वो स्पेसिफाई किया जाएगा ना। तो इसमें क्या है, जो भी डायमेंशंस में लिया गया है वो जो भी SI यूनिट रहेगी mm का या इंच का, वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा नंबर, रिवीजन, साइन और डेट। मतलब इसमें जो हमने बताया ना, इधर रिवीजन 3 है, मतलब तीनों रिवीजन में क्या क्या किया गया है। जैसे फर्स्ट रिवीजन में कहा गया था हैंडल एडेड इन जोन A3, मतलब A3 जो इसका लोकेशन होता है ड्राइंग में, वहाँ पे हैंडल को ऐड किया गया था, है ना। फिर हमारा सेकंड रिवीजन क्या आया था, अर्थिंग पैड एडेड इन जोन F6 मतलब लोकेशन, यहाँ पे क्या अर्थिंग पैड ऐड किया गया था, कितनी तारीख को गया था, 1/5/2019 को किया गया था। वहीं रिवीजन 3 में क्या गया था, आइटम
11 अर्थिंग पैड पोजीशन चेंज, मतलब जो अर्थिंग पैड था उसकी पोजीशन चेंज किया गया था। किसने किया था? AT ने किया था। और ये कब किया था? 17/12/2019 को ये रिवीजन आया था, है ना। तो यहाँ पर रिवीजन का डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है। इसके बाद आता है स्केल, मतलब कितने स्केल में ये बनाई गई है। 1:1 में 1 में बनाई है, 1:2 किस स्केल में बनाई गई, वो यार सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई। एक और चीज़ आपको बताते हैं यहाँ पे क्या है, जनरल टॉलरेंस। मतलब कोई भी ड्राइंग जब बनती है, कोई भी डायमेंशंस स्पेसिफाई होते हैं तो वो कुछ टॉलरेंस के अगेंस्ट में होते हैं ना। या तो वह जनरल टॉलरेंस यहाँ पे दिखते हैं, अगर नहीं देते हैं तो IS 2768 से हम लोग जनरल टॉलरेंस, जो IS का कोड है उससे यहाँ पर जनरल टॉलरेंसेस लेते हैं, जिसके कि स्लैब बने हुए हैं। वो यहाँ से इसमें या तो मैंशन कर दिया जाता है, या फिर कोई क्रिटिकल टू कस्टमर या क्रिटिकल टू क्वालिटी है तो उसके लिए अलग से डायमेंशन या फिर टॉलरेंसेस मेंशन किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे टाइटल बॉक्स में मेंशन की जाती हैं। आप किसी भी टाइटल बॉक्स को देखकर उस प्रोडक्ट की डिटेल्स और किसने बनाई है, कब बनाई है, कितना रिवीजन है, क्या ड्राइंग नंबर है, वो इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।